नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस क्यूरीज में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की पैट परीक्षा के संबंध में। जो पैट परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा शिफ्ट फर्स्ट में और शिफ्ट टू में, उसके बारे में बात करूंगा। और आंसर की आने के बाद पैट परीक्षा के परिणाम में क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी ही ऑथेंटिक और अपने काम की सूचना मिलती रहें और किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की पैट परीक्षा की ऑफिशियल आंसर की घोषित हो चुकी है और ऑफिशियल आंसर की घोषित होने के बाद काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो कम हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी मार्क्स में अंतर आपको देखने को मिल रहा है। और आपको बताना चाहता हूं, जब कोई भी छात्र परीक्षा देकर बाहर निकलता है तो सभी छात्रों को यही लगता है कि भाई मैंने 100 में से 92 93 अटेम्प्ट किए तो कम से कम मेरे 82 या 85 क्वेश्चन तो ठीक होंगे ही होंगे। ये सभी की बात है और सभी छात्रों को ऐसा लगता है। लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है तो ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद उन छात्रों के नंबरों में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो छात्र अपने एग्ज़ाम देने के बाद अगर 80 या 82 नंबर बता रहे थे, उन्हीं छात्रों के अब कम से कम 72 या 74 पर वो आ चुके हैं। तो कम से कम 8-9 नंबर का अंतर उनके मार्क्स में देखने को मिल रहा है। और ये मैं केवल 2 या 3 छात्रों की बात आपको नहीं बता रहा, कम से कम 2-3 हजार छात्रों के ऊपर सर्वे करने के बाद ही मैं ये बात बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी छात्र पैट परीक्षा को देकर आए हैं और जो छात्र लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, उन सभी छात्रों के नंबरों में काफ़ी गिरावट हुई है, इस बात में कोई शक नहीं है। केवल कुछ ही छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा देने के बाद जो अपने नंबर बोल रहे थे उनके नंबर उसी के आसपास आए हैं। बाकी अधिकतम छात्रों के नंबरों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, अगर मैं बात करूं शिफ्ट फर्स्ट की, तो शिफ्ट फर्स्ट वालों का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो काफ़ी अधिक आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, 10 नंबर से 14 नंबर तक आपको शिफ्ट फर्स्ट वाले बच्चों का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि जो शिफ्ट फर्स्ट वाले छात्र हैं उस शिफ्ट फर्स्ट में स्कोर आपका 100 प्लस भी जा सकता है। हालांकि परीक्षा 100 नंबरों की है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 100 प्लस भी स्कोर हो सकता है शिफ्ट फर्स्ट के छात्रों का। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं शिफ्ट टू की, तो शिफ्ट टू में भी स्कोर भैया कम से कम बढ़ेगा। ऐसी बात तो नहीं कि नहीं बढ़ेगा, स्कोर यहां भी बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें स्कोर हर शिफ्ट का बढ़ता ही बढ़ता है, 100% बढ़ता है। ठीक है, लेकिन शिफ्ट फर्स्ट की अगर मैं कंपेयर करूं तो शिफ्ट फर्स्ट की तुलना में टू का जो स्कोर है वो थोड़ा कम बढ़ेगा। ठीक है, बाकी नंबरों में बदलाव आपको देखने को मिल रहा है और ये बात मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि सभी छात्रों का स्कोर ऑफिशियल आंसर के बाद काफ़ी कम हुआ है और इस बात का असर इस पैट परीक्षा की कट ऑफ पर भी पड़ेगा और कट ऑफ में काफ़ी बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा और इस परीक्षा में कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बात एकदम 100% श्योर है कि भाई लेखपाल भर्ती की जो मुख्य परीक्षा में छात्र बैठने वाले हैं उनको हाई स्कोर करने की आवश्यकता नहीं है। जिनका मीडियम नॉर्मल स्कोर भी है वो भी छात्र लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 75-80 नंबर लाने वाला ही छात्र लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा देगा। नॉर्मल स्कोर करने वाला छात्र भी, 50 के आसपास नंबर लाने वाला छात्र भी आपका लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठेगा, 100% बैठेगा। उनको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाला है दोस्तों, बिल्कुल 100% श्योर हूँ। ठीक है, और 2-3 हजार छात्रों के ऊपर सर्वे करने के बाद ही मैंने ये फैसला किया है। ठीक है, तो
जिनके स्कोर 50 के आसपास भी है वो छात्र बिल्कुल घबराएं ना और किसी भी यूट्यूब चैनल के भ्रम में ना आएं, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ देने का ही प्रयास किया जाएगा, कभी भी आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको बहकाता है कि भाई 70 नंबर लाने हैं, 75 नंबर लाने हैं, वो सब एक हवाई बातें हैं और कुछ नहीं है। अगर आप पैट इसमें लेखपाल भर्ती की जो मुख्य परीक्षा है इसमें बैठना चाहते हैं तो 50-55 के आसपास भी आपका स्कोर है, नॉर्मल 50 के आसपास भी स्कोर आपका है, तब भी आप लेखपाल की मुख्य परीक्षा 100% दोगे। इस बात में कोई भी शक नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो छात्र कैटेगरी वाले हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, हो सकता है उनका 50 से कम पर भी काम हो जाए, मतलब 50 से कम पर भी वो लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठ जाएं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों ये अच्छी खबर है और उम्मीद करते हैं कि आपको लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा, 100% मिलेगा और जल्द ही आपको लेखपाल भर्ती के आवेदन भी देखने को मिलेंगे। और लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जल्दी जारी होगा, इसकी सूचना आपको मैं बहुत जल्द देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, यही न्यूज़ थी। और अगर किसी भर्ती के बारे में या पैट परीक्षा के बारे में या किसी भर्ती के परिणाम के बारे में कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।